जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। सबसे पहले तो तपोवन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बड़ी सूचना वायरल हो रही है, समाचार वायरल हो रहा है बाबा सियाराम दास जी महाराज जी को लेकर के। भारतीय सनातन संस्कृति में इन महापुरुषों का नाम बहुत सम्मान के साथ में हमेशा से लिया गया है, जिन्होंने 110 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को अंतिम विदाई दी है। उन्हीं के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की धरती पर जन्मे हुए बाबा, जिन्होंने माता नर्मदा की पूरी परिक्रमा की और माँ नर्मदा ने प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रत्येक दिन दर्शन दिया, ऐसा साधक लोग कहते हैं। बाबा ने अपनी इंद्रियों के ऊपर बड़ी विजय प्राप्त करी। बाबा सियाराम दास जी हनुमंत भक्त थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। राम जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा थी उनके पास। इनका नाम जन्म से कोई सियाराम दास बाबा नाम नहीं था। ये नाम कैसे पड़ा वह भी आप सुनेंगे। एक प्रसिद्ध भारतीय महापुरुष जिनका जन्म गुजरात की धरती पर, लेकिन अपना आश्रम उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भट्टियान गांव में, बताते हैं कि वहां पर ही ज़्यादा समय इनका निकला। कोई तो कहते हैं कि यहाँ का उनका जन्म था, वो मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तपस्या और धार्मिक जीवन। बाबा सियाराम दास जी अपने जीवन में 10 वर्षों तक खड़े रह कर के इन्होंने तप किया, एक सेकंड के लिए बैठे नहीं। 12 वर्ष तक इन्होंने मौन साधा। 12 वर्ष के बाद में जब इनके मुख से आवाज़ निकली तो इनके मुख से आवाज़ निकली जय सियाराम। बस तब से ही लोग उनको सियाराम दास बाबा के नाम से जानने लगे और इनके दरबार में आने वाले भक्त की हर समस्या का समाधान होता था। बहुत महापुरुष, अद्भुत महापुरुष सियाराम दास बाबा। लोग तो उनको चमत्कारी महापुरुष मानते हैं, वो जादूगर नहीं थे, लोगों का कल्याण करते थे। उनके अनुयायी उन्हें एक महान योगी मानते हैं। मेरी भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। उनके चमत्कारों की कहानियाँ और उसको लिपिबद्ध नहीं किया जाता। माँ नर्मदा के किनारे स्थित अपने आश्रम में रहते, जहाँ लोग उनकी कृपा पाने के लिए आते थे और बहुत भारी भीड़ होती थी। इनके आश्रम से कभी कोई भूखों नहीं गया। दान में, समाज सेवा में सियाराम दास बाबा का नाम बहुत आगे रहा है। सियाराम बाबा ने अपने जीवन में करोड़ों रुपए का दान दिया, जिससे उन्होंने समाज में बहुत लोगों की मदद की। जिन बेटियों के विवाह में दिक्कत थी, ऐसा नहीं था, अनाथ बेटियां थीं, उन बेटियों का विवाह भी सियाराम दास बाबा जी के द्वारा हुआ। सियाराम दास जी बाबा ने घाटों के, मंदिरों के निर्माण में करोड़ों की राशि दी। 10 रुपया ही लेते थे, इससे ज़्यादा किसी से लेते नहीं। 10-10 रुपये से भी उनके पास जो भी पैसा आया वो कहीं उनका अपना तो खुद का खर्चा था ही नहीं। सियाराम दास बाबा ने वह पूरा दान पुण्य में लगा दिया। आज भी लोग उनकी शिक्षा और कार्यों से प्रेरणा ले रहे हैं। बाबा सियाराम दास जी महाराज जी का जो जीवन एक प्रेरणादायक है, जो भक्ति, तपस्या और सेवा का बिल्कुल प्रतीक है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ऐसे महापुरुषों से जुड़ाव हमारे जीवन का कल्याण करता है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन हो तो जगत में तो जर जातो संसार। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। आज का दिन बड़ा अद्भुत दिन है। इसलिए अद्भुत दिन है क्योंकि हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं, हम एक ऐसे संत की चर्चा कर रहे हैं, बाबा सियाराम दास, जिनको कभी माचिस की तीली नहीं लेनी पड़ी दिया जलाने के लिए, और दिया अपने आप जलता था। क्या कमाल की बात है। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं। इन संतों के द्वारा ही आज यह धरती टिकी हुई है। संतों के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। बाबा सियाराम दास जी महाराज जी के मांगलिक कथा आप सभी भक्तों का कल्याण करे, ईश्वर के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। तपोवन न्यूज पर रोजाना आप एक महात्मा की आप रोज जीवन चर्या आप सुनते ही है, और कल की वीडियो में आप सुनेंगे बाबा माखन दास। मध्य प्रदेश की धरती पर चंबल के किनारे उनका जन्म हुआ है। बाबा माखन दास, उनकी जीवनी कल आप सुनेंगे। महापुरुषों की एक जीवनी रोज सुनते रहिए। चैनल को आशीर्वाद दीजिए, इसको आगे भेजिए, जिससे हमारे संस्कार जिंदे बने रहें और हमारे पुण्य बढ़ते रहें। क्योंकि संत दर्श जिम पातक टरई, महापुरुषों के स्मरण और दर्शन से पाप जल करके राख होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, वीडियो को आगे भेजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर की एक रोटी गौ माता को भी दें, क्योंकि गाय बचेगी देश बचेगा। गौ माता सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित बना रहेगा। क्योंकि गैया मैया इस देश के लिए किसी कवच से कम नहीं है, जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं।
ऐसी गौ माँ को हम प्रणाम करते हैं। आपके श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। अगली वीडियो में मैं बाबा माखन दास जी की जीवनी लेके आ रहा हूँ। तब तक इंतजार करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।